जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने लास्ट जो चीज़ कवर की थी, हमने पाइथन बेसिक्स स्टार्ट कर दिए थे, बट हमने आई गेस सिंटैक्स और सिमेंटिक्स पे काम किया था। सही। तो अच्छा, आप लोगों को लास्ट जुपिटर नोटबुक की अंडरस्टैंडिंग दी थी, तो वीएस कोड पे भी आप लोग का, जिसके जुपिटर नोटबुक पे नहीं काम हो रहा, तो वो वीएस कोड पे भी कर सकते हैं। सही। तो एक छोटा सा मैं चाहता कि वीएस कोड पे भी आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग दूं, और हम वहां से भी अपना थोड़ा सा काम स्टार्ट करके देखें। सही। तो वीएस कोड एक बार स्टार्ट करता हूँ। एक सेकेंड। अच्छा, वीएस कोड स्टार्ट करेंगे ना आप, उसका भी बिल्कुल सिंपल तरीका है कि आपने एक ऊपर जाकर नॉर्मल आपने ओपन फोल्डर करना है। डाउनलोड का आप लोगों को तरीका आइडिया दे दिया था, बट नॉर्मल आपने ऊपर से यहाँ से फोल्डर ओपन करना है। और आपने जिस तरह ये बैच 2 है, यहाँ पे क्लास, मैं यहाँ पे नया फोल्डर बनाता हूँ क्लास 3 के नाम से। ये मैंने बनाया, ओपन किया, यहाँ पे ओपन किया, मेरे पास वो उसका इन्वायरमेंट ओपन हो गया। सही। तो यहाँ पे टर्मिनल से, एक सेकेंड, आपको इन्वायरमेंट खोलते हैं। अच्छा, अ, सबसे पहले, अच्छा, इसका आप लोगों को एक बार प्रॉपर दोबारा से गाइड करके सिखा दिया जाएगा एक बार, लेकिन आप लोगों को पहले एनवायरनमेंट खोल के दिखाता हूँ इसके लिए किस तरह होगा। हमने लिखा पाइथन 3.10। मैं पाइथन 3.10 की वर्जन में काम करूंगा, -MVENV कि मैं एनवायरनमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ, और पाइथ इसका नाम रख देता हूँ। कुछ भी नाम रख सकता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास एनवायरनमेंट का साइन शो होगा। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोर्स, PYTH, बिन एक्टिवेट। ये सब स्टूडेंट्स को मैं अलग से भी बाद में भी गाइड कर दूंगा, और कि एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। देखिए, जुपिटर में बड़ा बेसिक सा तरीका है कि आपको एक बेसिक लेवल पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, बट आगे जाकर हमारे सारे प्रोजेक्ट्स हमें वीएस कोड पे ही करने होंगे। तो आप लोगों के नॉर्मली होता ये है कि मैं स्टूडेंट्स को पाइथन वाले पार्ट के बाद, जब हम प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू कराते हैं, मैं तब उनको स्टूडेंट्स को वीएस कोड पे इंस्टॉलेशन सिखाता हूँ। बट मसला क्या होता है कि इसमें एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग, वीएस कोड को समझने में स्टूडेंट्स को काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं चाहता हूँ, हमारी वैसे ही कल की क्लास मिस होगी जिसमें एक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता था और चाहता था आप लोगों के पास एक दिन हो इसको क्लैरिटी से समझने के लिए, ताकि आप लोग इस पे वर्किंग शुरू करें। बट हमारी कल की क्लास नहीं हो पाई, लेकिन इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप लोग के पास अभी एक हफ्ता होगा, तो प्लीज़ इसको वीएस कोड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इसको आप लोगों ने डाउनलोड करना है, इसमें आप लोगों ने समझना है कि इसमें एनवायरनमेंट किस तरह सेट किया जाता है। मैं आप लोगों को साथ साथ गाइड करता रहूंगा, बट लेकिन एक बार आप लोगों ने इस पे क्लैरिटी से काम करना है। सही है। अभी इस पे एनवायरनमेंट सेट पे मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगाना चाह रहा, क्योंकि हमारा ये क्लास बड़ी छोटी है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ जल्दी से हम वर्किंग पे आ जाए। लेकिन आप लोगों को ये प्रॉपर रन डाउन दिया जाएगा, इस पे मैं सिखाऊंगा आप लोगों को कि किस तरह इस पे करना है। सही है। अब मैं इस पे करता हूँ पिप इंस्टॉल जुपिटर IPY कर्नल। ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, ताकि हमारा जुपिटर नोटबुक टाइप का एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाए। सही है। अब मैं यहाँ पे अपनी पाइथन की फाइल क्रिएट करूँगा। लेट्स से आज हमने डेटा टाइप से काम शुरू करना है। सही है। तो डेटा टाइप, इसका नाम रखता हूँ .IPYNB। ये मैंने सेट की, और ये मेरी एक फाइल खुल गई। सही है। अभी मुझे एक बार यहाँ पे जैसे ये थोड़ा सा लोड हो जाता है, मुझे यहाँ पे कर्नल इसका सेट करना है। कर्नल ये होता है कि किस एनवायरनमेंट में आप काम करना चाह रहे हैं। तो जैसे लोड कंप्लीट होता है मैं स्टार्ट करता हूँ, बल्कि चले जब तक वो नीचे लोड हो रहा है हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये भी टोटली आप समझें कि जुपिटर नोटबुक की तरह ही है। जिस तरह जुपिटर नोटबुक में सेल्स खुलते हैं ना, यहाँ कोड का अलग खुलता है। मार्कडाउन आपने कमेंट्स वाले डालने हो उसके लिए अलग होता है।
तो बेसिकली ये डाले, एक कोड का पार्ट होता है और एक कमेंट वाला पार्ट होता है, कोड का पार्ट, कमेंट वाला पार्ट, रन वाला पार्ट, बस। इट इज दैट सिंपल। इसमें कुछ ऐसी मुश्किल चीज नहीं है जो अंडरस्टैंडिंग में मुश्किल हो। सही। अच्छा। आ, चलें। अच्छा, डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स को समझना बड़ा जरूरी है। डेटा, अच्छा यहाँ से सबसे, अब वो नीचे एक्टिवेट हो गया, मैं यहाँ से पाइथन एनवायरनमेंट सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरा एनवायरनमेंट है, स्टार बना हुआ है जो भी एक्टिव हुआ हुआ है। मैं उसको प्रेस करता हूँ, अभी हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। मेरा एनवायरनमेंट खुल गया, इसको एक बार रीस्टार्ट कर देता हूँ। और हमारा पाइथन अब ये समझ गया कि भाई एनवायरनमेंट अपसाइड, अब इसमें काम करना शुरू कर सकते हैं। सही। अब डेटा टाइप्स क्या होता है? डेटा टाइप्स होता है ये क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा होती है जो आपको बताता है कि आपका प्रोग्राम किस इंटेंट पे काम कर रहा है। सही। इसको थोड़ा क्लैरिटी से समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन अगर मैं इसके दूं, कि डेटा टाइप्स इंश्योर करता है कि डेटा स्टोर जो हो रहा है हर उसके डिफरेंट टाइप्स की बेसिस पे हो रहा है। सही। अब इसमें चल एक छोटी सी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर आपको एक आउटलाइन बताता हूँ, फिर हम डेटा टाइप्स पे काम शुरू करते हैं। सही है। डेटा टाइप्स, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ इसका कमेंट वाला खोलूं, इसको यहाँ से क्लोज करके ये आ गया। ये हम कह रहे हैं डेटा टाइप्स की बात करें। सही है। मैं कह रहा हूं डेटा टाइप्स डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द डेटा। सही है। द वैल्यू, द वैल्यू दैट द data can take and the amount of memory needed to store the data। सही है। ये बेसिक लेवल पे इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी। तो डेटा टाइप क्या करता है? डेटा टाइप इंश्योर्स, जो मैं बात बोल रहा था, दैट डेटा इज स्टोर्ड इन एन efficient वे। सही है। मोर और लेस इसकी यही डेफिनेशन है। ये एक बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बेसिक सी यहाँ लिख दी है। तो खैर इसकी इंपॉर्टेंस की भी बात आ जाती है, फिर खैर आउटलाइन इसकी अगर हम डिस्कस करें। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ इसकी ना ये डिटेल्स वाली चीजें जितना शॉर्ट से शॉर्ट करूं, ताकि हम मेन काम वाले पॉइंट पे आए, क्योंकि डिटेल इंसान अंडरस्टैंड कर जाता है। इंट्रो टू डेटा टाइप्स एक हो गई। सही। इंट्रो टू डेटा टाइप्स हो गया, फिर इसकी इंपॉर्टेंस समझना बड़ा जरूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा टाइप, ये मैं साथ साथ आपको सब चीज की अंडरस्टैंडिंग दूंगा। फिर बेसिक डेटा टाइप्स क्या है, टाइप्स क्या है, उनको कैसे समझना है। फिर हमारे अगले आते हैं एडवांस डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स को समझना बड़ा जरूरी है ताकि आगे हम इस चीज को और क्लैरिटी से लेके जाए। सही है। तो डेफिनेशन की अगर बात करें, डेफिनेशन तो उसकी बड़ी सिंपल सी हमारी जो इस पॉइंट में कवर हो जाती है कि ये डिटरमाइन करते हैं आपके ऑपरेशंस को जो परफॉर्म कर सके, वैल्यूज और इस सब की चीजें। सही है। फिर इसकी इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो ये इंश्योर करता है कि डाटा आपका स्टोर होता है इन एफिशिएंट वे, एक अच्छे तरीके से हो रहा है। कि फॉर एग्जांपल अगर वो बूलियन है तो उस फॉर्मेट में हो, इंटीजर है तो उसमें हो, स्ट्रिंग हो तो उसमें हो, तो उसका जो प्रॉपर, और दूसरी इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा टाइप्स क्या है कि अगर उसकी प्रॉपर वे से उसको यूज किया जाए तो ये एरर्स और बग से हमें प्रिवेंट करता है। सही है। इंट्रो अब समझ गए, इसका मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दिया। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारी जो बेसिक लेवल के डेटा टाइप्स क्या होते हैं। सही है। एडवांस भी एक हो, अच्छा इसका एक और चीज है, टाइप कन्वर्जन। इस पे भी आप लोगों को अच्छी क्लैरिटी दूंगा, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। सही है। ये हमने आज चीजें कवर करनी है, आप लोगों से शेयर कर देंगे फाइल। आप लोग इसको देखकर सीख सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।
अच्छा, अब एक डेटा टाइप होती है, इसको बड़ी क्लैरिटी से आप लोगों ने समझना है, कुछ नहीं समझ आए प्लीज पूछें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सही है। सबसे पहले हमारा जो एक डेटा टाइप है, जो हमारा सबसे मेन एक डेटा टाइप आता है, विच इज मैं कहता हूँ एज। एज में लेट्स से कहता हूँ 35। सही। अब मैंने एज इक्वल्स टू 35 लिखा है, मैंने कुछ इसको बताया है कि इसका डेटा टाइप क्या है, कुछ नहीं बताया, बट सिस्टम समझता है। अब मैंने इसको रन किया, ये इजीली रन हो गया। अब मैं कहता हूँ इसका मैंने टाइप चेक करना है, तो मैं लिखूंगा टाइप, और ये जो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, अब मैं इसमें लिख दूंगा। वेरिएबल क्या है वो मैं आपको इसके बाद समझाता हूँ, सही है। मैंने ये लिखा, मैंने रन किया, तो इसने कहा यार इसका जो टाइप है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। इसने कहा इसकी जो टाइप है इंटीजर है, INT। ये सिस्टम को खुद इस चीज का आइडिया है कौन सी चीज का क्या टाइप होता है। इंटीजर एग्जाम्पल। सही है। ये आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी कि खुद से ये कैसे आइडेंटिफाई कर लेता है कि एक चीज का टाइप क्या हो सकता है। सही। इस तरह ही और हमारा एग्जाम्पल लेते जाएं। हमारे पास जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मेरे पास अगर हाइट है, हाइट में कहता हूं 3.1 है। एक सेकेंड। 5.11 है। अब 5.11, मुझे तो नहीं पता इसकी टाइप क्या है, लेकिन मैं जब लिखता हूँ टाइप, उसमें HEIGHT, हाइट, हाइट डाली, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो मुझे बता देगा फ्लोट। तो हमें ये आइडिया हो गया जहां पॉइंट वाले नंबर्स आ जाए जिनके, दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग। ये आप लोगों ने बचपन में मैथ्स में भी पढ़ा होगा, बट ये कि अच्छा है आप लोग की रिवीजन हो जाएगी और थोड़ी सी क्लैरिटी। जिसमें नॉर्मल एक वैल्यू के नंबर हो, पॉइंट्स ना आए, उसको हम कहते हैं, उसका डेटा टाइप क्या होता है, इंटीजर कहलाया जाता है। जिसमें पॉइंट करके नंबर्स में आ जाए वो हमारा फ्लोटिंग हो जाता है। तो आपके सामने मैंने टाइप करके चेक किया हाइट की क्या है, तो उसने बता दिया ये फ्लोट है। इसी तरह ही हमारा स्ट्रिंग आ जाता है। स्ट्रिंग की भी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि जिस तरह मैं कहता हूँ नेम इक्वल्स टू, ये कॉमर्स डाल के इन्वर्टेड कॉमर्स, फिर हम इसमें मैं कहता हूँ मलिक। अब क्या है, मैंने इसमें एक अल्फाबेट इसमें ऐड कर दिया। सही है। मैंने इसमें एक अल्फाबेट वैल्यू ऐड कर दी, इससे क्या हुआ, इसको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि यार ये जो बात कर रहे हैं, दैट इज अवर, दैट इज अवर, इसको अगर मैं हम कहता हूं कि टाइप नेम, तो ये क्या है हमारा, दिस इज अवर स्ट्रिंग। तो ये समझ जाएगा स्ट्रिंग है, क्योंकि इसमें जो भी वैल्यू, अब ये कुछ भी कर सकता है। अब मैं नॉर्मल एक टेक्स्ट रखता हूँ, मैं इसमें कहता हूँ माई नेम इज शाहजेब एंड आई एम प्रोफेसर एट टेक्रिक्स। अब ये जो मैंने लिखा है, अब ये पूरा क्या है, अब मुझे कोई पूरा कुछ सेंटेंस बता, स्टूडेंट कोई कमेंट में वैसे बता सकते हैं मैसेज में कि ये अब जो मैंने पूरा लिखा है क्या है। मैंने लिखा टेक्स्ट इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमर्स, इसमें पूरी बात कर दी। अब मैं इसको चेक करना चाहता हूँ यार इसकी टाइप क्या है, तो इसकी टाइप क्या होगी, कोई बता सकता है। स्ट्रिंग होगी, बेशक बेशक, जबरदस्त। तो आप लोग साथ साथ समझ रहे हैं, चलें ग्रेट हो गया। तो मैंने रन किया, मैंने कहा इसकी टाइप क्या है, उसने बता दिया यार इसकी जो टाइप है ये स्ट्रिंग है। सही है। इसी तरह हमारे पास एक लास्ट एक टाइप होती है जिसको कहते हैं बुलियन, बुलियन टाइप। सही, ऊपर मैंने स्ट्रिंग मेंशन कर दिया, चले यहाँ कर देता हूँ, ये हमारी स्ट्रिंग टाइप है। स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है जी। फिर अगला आ जाता है हमारी बुलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप क्या होती है कि जिसमें आपने दो, आपके पास ये ऑप्शन हो, इससे ज्यादा ना हो। क्या हो आपके पास, आपके पास दो ऑप्शन हो, या तो ये ट्रू है या तो फॉल्स है। सही है। अब मैं कह रहा हूँ इस ट्रू एक नाम रख दिया, अब इसको कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सर ने अंडरस्कोर क्यों डाला है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ये वेरिएबल है, आप इसका नाम सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम वेरिएबल करेंगे ना, आपको वेरिएबल की भी क्लैरिटी हो जाएगी, लेकिन मैं अभी डेटा टाइप समझाना चाह रहा हूँ। अब मैंने रखा एक वेरिएबल जिसका नाम रख दिया ट्रू, इस ट्रू रखा, इसका नाम ट्रू रख दिया। अब मैं चेक करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ इसका टाइप क्या है। अब मैं टाइप चेक करूंगा, मैं ट्रू रख के टाइप नहीं चेक करूंगा, जो इसका
ट्रू तो वैल्यू है ना। अब ये वैल्यू का जो मैंने एक वेरिएबल सेट किया है, जो एक नाम उसको मैं दे दिया है, सही है। तो मतलब मिसाल क्या होती है, जिस तरह ये एक वेरिएबल है, उसके अंदर ये किस तरह आ रहा है कि जिस तरह ना, अब एक वॉलेट है, वॉलेट है, वॉलेट के अंदर कैश है, सही है। अब मैं कैश लिखता हूँ तो सिर्फ कैश, इसके टाइप चेक करूँ कैश का, क्या बता देगा कि यार ये मनी है, यूज की चीज है। अब उसको मैं किस में रख रहा हूँ, मैं वॉलेट में रख रहा हूँ। बड़ी कोई नॉर्मल सी एग्जांपल दी है, बट मैं बस समझाना चाह रहा हूँ कि एक जो डेटा टाइप होती है आपकी, वो आपकी वैल्यू की खासियत होती है। वैल्यू क्या होती है, जो आपका वेरिएबल के अंदर आती है, वेरिएबल से आपकी वैल्यू पहचानी जाती है, सही है। तो मैंने ट्रू इसका रख दिया, ट्रू एक मेरा वैल्यू है, और वैल्यू किस में आ रही है, इस वेरिएबल में आ रही है। अब मैं इस वैल्यू को डेटा टाइप चेक करना है, तो मैं किस तरह करूंगा, मैं इसमें टाइप लिख के इस ट्रू करूंगा। अब मैं इसको चेक करूंगा, ये मुझे बता देगा कि यार ये तो बूलियन है, सही है, डेटा टाइप ये समझ रहा है। अब इसका समझने का तरीका क्या है कि कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, सही है। ऑपरेटर्स पे हम आगे जाके काम करेंगे, ऑपरेटर्स भी अभी मैंने क्लैरिटी से, मैं बस बूलियन की एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ए इज इक्वल्स टू 10, मैं फिर कहता हूँ बी इक्वल्स टू 10। तो मैं अगर कहता हूँ टाइप बताओ अगर ए इक्वल्स टू बी हो, देखिए एक ये इक्वल्स होता है, ये इक्वल का साइन होता है, मैं कहता हूँ ए हमारा ये है, सही है। ये मैं ए असाइन जब वैल्यू कर रहा हूं, तो मैंने कह दिया ए के अंदर 10 आएगा, तो इसका मतलब मैंने क्या कहा, ए इक्वल्स टू 10। फिर मैंने एक बी का, मैंने बी के अंदर 10 आएगा, तो मैंने कहा बी इक्वल्स टू 10। अब ये जो दो इक्वल्स टू है ना, ये हमारा ऑपरेटर्स में आ जाता है, लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर, सॉरी। इसमें क्या पता चलता है, मैं कहता हूँ क्या ए हमारा बी के इक्वल है, मैं पूछता हूँ। अब मैं रन करता हूँ, उसने कहा बूलियन। वैसे मैं अगर कहता हूँ क्या ए बी के इक्वल है, अब मैं रखता हूँ, ये मुझे कहेगा ट्रू, हाँ जी इक्वल है। क्यों? क्योंकि ए भी 10 है, बी भी 10 है। अगर मैं इसको 9 कर देता हूँ, सही है, मैंने रन कर दिया। अब मैं कहता हूँ क्या ए बी के इक्वल है, ये कहेगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि ए हमारा 10 है, ये 9 है। तो बूलियन का ये काम है, समझ रहे? तो ये इससे ज्यादा कुछ डेटा टाइप्स और वो नहीं है जो आपको मैं कहता हूँ कि समझना चाहिए। हाँ, कॉमन एरर्स क्या होते हैं, ये मैं एक आपको बता देता हूँ। कॉमन एरर्स ये होते हैं कि रेस्ट से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ रिजल्ट, उसके अंदर मैं कहता हूँ मेरे पास है हेलो। अब क्या मैं हेलो को मैं बोलता हूँ हेलो में मैंने प्लस करना है 5, क्या ये पॉसिबल है? मुझे कोई स्टूडेंट बताए क्या ये पॉसिबल है इसमें, अगर मैं हेलो में, अच्छा नहीं पॉसिबल, क्यों नहीं पॉसिबल, क्या वजह है? अगर आप लोगों ने बता दी, मैं खुश हो जाऊंगा। हेलो में 5 क्यों नहीं प्लस हो सकता? जो हमने ऊपर पढ़ा इसमें से ही कुछ आइडिया लेके बताएं। हेलो क्या है? हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। क्यों? हेलो हमारा स्ट्रिंग है, 5 हमारा इंटीजर है। कॉमन सेंस की बात है, आप खुद बताएं कैसे उसमें नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने इसको रन किया, उसने कहा भाई एरर, क्योंकि उसने कहा कॉन्कैटिनेट हो ही नहीं सकता स्ट्रिंग के साथ। आप स्ट्रिंग को जोड़ो, आप इंटीजर को कैसे जोड़ो? आप समझ रहे हैं? जब भी कोड की आप कोई फाइल रन करेंगे ना, आपको एरर आएगा ना, आपने घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना? एरर्स हमेशा हमें असर बताते हैं हमारा। मिसाल, आप कहीं जा रहे होते ना, रास्ता भटक गए। एक तो होता है ना रास्ता भटक गया, आपको पता चल गया यार रास्ता भटक गया, लेकिन आपको वे नहीं पता, सही है। वो होता है आपको एरर दिख जाता है कि एरर है भाई। लेकिन अच्छी बात ये होती है अगर कोई बताने वाला हो कि भाई इस रास्ते कहाँ जा रहे हो, ये तो उधर रास्ते ही है, उस तरफ से जाओ। आप कहते हो अच्छा, आप फिर चल पड़ते हो। तो एरर्स ये काम करते हैं। एरर्स पहले तो बताते हैं भाई एरर है, आपका ये काम नहीं चला। क्यों बता रहे हैं आपको, यार इसमें एरर आ रहा है कि रिजल्ट ये वो, समझ गए? एक तो उसने बता दिया एरर है, आपका जवाब गलत है। दूसरा उसने बता दिया किस, क्या आपने लिखा था जिसपे जवाब गलत बता रहे हैं, इस पे बता था। अब जो एक सबसे अच्छी बात होती है वीएस कोड की या जुपिटर की या जो भी इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं, वो क्या अच्छी बात होती है, एक सेकेंड, अच्छी बात ये होती है कि वो आपको बता देता है कि आपका एरर किस चीज की वजह से आ रहा है। जैसे इसने कहा कि आप कॉन्केटिनेट कर रहे हैं स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ, तो आपको स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ करना है, तो मैं चल सकता हूँ।
उसने हमें पूरा जवाब दे दिया। तो इससे अच्छा क्या तरीका हो सकता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए? हम कहते हैं ठीक है। हम क्या कहते हैं, मैं भी जिद्दी हूँ, मैं कहता हूँ यार मैंने तो ऐड करके ही रहना है इसको। मैं कहता हूँ, इसने कहा है कि आप स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैंने लिखा हेलो, और जो मेरा 5 में प्लस कर रहा हूँ ना, 5 की इंटीजर है, 5 क्या इंटीजर है, कोई नहीं, मैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग स्ट्रिंग में क्या करूंगा, स्ट्रिंग किस तरह लिखते हैं, एस टी आर, एस टी आर लिखते हैं। एस टी आर में मैंने 5 को ऐड कर दिया, सही है। अब मैं कहता हूं मुझे प्रिंट करके दो रिजल्ट। ऊपर मैंने क्या ऊपर ऊपर मैंने क्या, यार किसी का माइक काइंडली म्यूट कर दें, माइक खुला हुआ है किसी का। जी। तो अच्छा, अच्छा इसमें जो है रिजल्ट इक्वल्स टू हेलो प्लस मैंने स्ट्रिंग मैंने रखा, इसमें मैंने कह दिया 5। अब मैं इसमें प्रिंट करूंगा रिजल्ट, सही है। और ये इसने हेलो 5 करके रिजल्ट दिया है। मेरा रिजल्ट इसने प्रिंट कर दिया। क्यों प्रिंट कर दिया? क्योंकि मैंने इंटीजर को कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में। समझ गए? ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों के लिए था। अब मैं इसमें वेरिएबल थोड़ा जल्दी जल्दी आपको समझा देता हूँ, सही है, ताकि हम फिर ऑपरेटर्स की तरफ जाए। अच्छा, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल हमारा, इसको बड़ा समझना एक आपके लिए जरूरी है। वेरिएबल एक फंडामेंटल एलिमेंट है। अच्छा मैं लिख देता हूं, वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर, ये कोड वाला मार्कडाउन नहीं है, एक सेकेंड में यहां से करके मार्कडाउन में करके, हाँ आप लिखते हैं, वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर डेटा दैट कैन बी रेफरेंस्ड एंड मैनिपुलेटेड, सही है, इन प्रोग्राम। डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स दोनों को समझना बड़ा जरूरी है, सही है। वेरिएबल क्या होते हैं कि ये तब क्रिएट होते हैं जब आप इसमें कोई वैल्यू असाइन करते हैं। वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन यू असाइन अ वैल्यू टू देम। समझ नहीं, बहुत बेसिक सी चीज है। ये क्या है कि एक आपने एक डब्बा बना दिया जिसके अंदर आपने कोई चीज सेव कर दी, वेरिएबल्स वो काम करते हैं, सही है। अब वेरिएबल समझाने के लिए मिसाल वही बात मैंने कहा, a इक्वल्स टू 100। मुझे कोई बता सकता है इसमें मेरा वेरिएबल क्या है और मेरी वैल्यू क्या है? जल्दी से मुझे बता दे। खुले होंगे लैपटॉप, अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को इस चीज की है, मैं सिर्फ एक बार देखना चाहता हूँ स्टूडेंट को पता है। ए वेरिएबल है, 100 वैल्यू है, जबरदस्त जबरदस्त, समझ रहे हैं आप। ए हमारा वेरिएबल है, 100 वैल्यू है, सही है। तो इसमें आपको ये क्लैरिटी होगी कि हमारा वेरिएबल क्या है और वैल्यू क्या है। अब मैं इसमें आपको देखने में और चीजें इसमें बताता हूँ कि ए मैंने बता दिया। अब जिस तरह मैंने आपको कहा एज मैंने बताया, एज मैंने कहा 32। अब कोई इंसान है उसकी मैं सारे वेरिएबल्स इकट्ठे कर रहा हूँ, सही है। मैं कहता हूँ एज उसकी 32 है, एज उसकी 32, हाइट उसकी है 6.1 है, उसका नेम है खान है, सही है। और बस ये अगर, तो ये मैंने वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए हैं जिसके अंदर मैंने वैल्यूज को ऐड कर दिया है, सही है। बड़ा बेसिक तरीके से मैंने इस चीज को कर दिया, सही। अब इसमें प्रिंट करते हैं हम। फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग के तरीके भी आपको आने चाहिए। अब मैं कहता हूँ प्रिंट करना है मैंने, मुझे आप दिखाए मेरा वेरिएबल एज, सही है, एज दिखाएं, और मैं यहाँ पे कहता हूँ एज ऐड कर रहा हूँ। ये प्रिंट का मेथड क्या किया है इसको समझने की कोशिश करें। ये मैंने एक टेक्स्ट देखना है, देखें करने में तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से यूं एज, सिर्फ एज ले करूंगा ना, मुझे 32 दिखा देगा, पर 32 क्या है मैं वो देखना चाहता हूँ। तो इसीलिए प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पे कॉमास डाल के लिखता हूँ एज इक्वल्स टू, और यहाँ पे ये करके कॉमा डालता हूँ। इसका मतलब मैं जब इसको रन करूंगा ये मुझे बता देगा एज कॉलन 32। इसी तरह मैं सारे इधर वेरिएबल्स ऐड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे हमारी आ जाएगी ये हाइट आ गई, सही है, HEIGHT, हाइट आ गई। इसी तरह हम यहाँ पे अपना नेम ले आते हैं, और गौर से देखें यहाँ जब
नेम वेरिएबल मैंने किस नाम से सेट की, मैंने छोटे लेटर्स में नेम को सेव किया। बट मैंने जब यहाँ बता रहा हूँ मैं बड़े में कर सकता हूँ क्योंकि ये टेक्स्ट है, इट कैन बी एनीथिंग। तो अब मैं इसको रन करूंगा, मुझे एज नेम हाइट किस तरह प्रॉपर फॉर्मेट में बता देगा। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ माई एज इज, ये लिखूंगा तो मुझे ये बता देगा माई एज इज 32। इसको कैसे पता चला 32? क्योंकि मैंने वेरिएबल ऊपर कॉमा डाल के फिर दे दिया। जब दिया वो समझ जाता है कि यार अच्छा इसने ये जो बात कर रहा है प्रिंट करने की, एज क्या है, ये वो डब्बा है जो जिसके अंदर मैंने 32 सेव किया हुआ है। समझ गए? इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, मैं इतना श्योर हूं आपको क्लैरिटी है। अगर नहीं समझ आई प्लीज पूछे। जो जो स्टूडेंट वीडियो से आए हुए हैं काइंडली आप भी पूछ सकते हैं, कुछ भी नजर आ रहे हैं हाथ उठाए, मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूंगा। सही है? तो मुझे आप सब नजर आ रहे हैं, तो अगर कुछ कंफ्यूजन हो प्लीज आप लोगों ने उस पर क्लैरिटी के लिए पूछ सकते हैं कि सर वेरिएबल में ये क्यों सेव किया है, क्या है, मैं फिर से समझा दूंगा। लेकिन ये बड़ी बेसिक चीजें अंडरस्टैंड आप इस पे करके होंगे कि एक वेरिएबल एक वो डब्बा है जिसके अंदर आप वैल्यू डालेंगे तो वेरिएबल बनता है। सही है? उसके अंदर अगर कुछ डेटा नहीं स्टोर होगा ना तो उसको वेरिएबल कह ही नहीं सकते हम। सही है? उसकी पावर ही है, उसमें कुछ स्टोर होगा तो उसको वेरिएबल हम कहते हैं। सही। अब नेमिंग कन्वेंशन है इसमें जिसको थोड़ा समझना बड़ा जरूरी है कि अब बहुत सारे तरीके हैं जिसमें एक्सेप्ट हो जाता है, जिसमें वेरिएबल नहीं एक्सेप्ट होता। सही, इन सेंस की ये तो आपने देख लिया ना कि नेम इक्वल्स टू मैं कहता हूं मलिक, ये मेरा बड़ा बेसिक तरीके से। एक सेकंड। ओके, थैंक यू, अल्लाह। सॉरी क्लास, वो बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी बीच में, चले। अच्छा, नेम इक्वल्स टू मैंने कह दिया मलिक। सही है? ये तो आपको एक आइडिया हो गया कि अच्छा वेरिएबल वेरिएबल सर ने नेम रखा है इसका मलिक, मलिक नाम हो सकता है। मुझे ये बताएं जल्दी से मैसेज में। अब मैं कहता हूँ नेम अंडरस्कोर कास्ट। अब ये मैं अगर नाम रखता हूँ, मैं इसमें कहता हूँ मलिक अवान। मुझे बताएं ये अगर वेरिएबल नाम मैं सेट करूँ ये एक्सेप्ट कर सकती है मशीन की नहीं? इस पे आप लोग को क्या लगता है कि अगर मैं इसमें नेम अंडरस्कोर, यस कर सकती है? देखिए इस पे, अच्छा ये बहुत अच्छा रिमशा ने आपने क्वेश्चन किया कि सी कैपिटल है। अच्छा, जो वैल्यू होती है ना, देखिए इसको ये समझने की बड़ी कोशिश करिएगा। जो एक दो चीज होती है, एक तो जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। पाइथन ने कहा है कि भाई आप ये जो कॉमास देख रहे हैं ये वाले अगर आपने डाल दिए ना, इसके बीच में कुछ भी ऐड कर दिया, भले छोटा है बड़ा है, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता, वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, भले वो कैपिटल में आ जाए। सही है? एक तो ये चीज होगी। लेकिन हाँ ऑब्वियसली मैं अगर बात करता हूँ कोई इस तरह की कुछ भी, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने अब यहाँ पे नेम लिखा है, नेम में वेरिएबल असाइन कर चुका हूँ, सिस्टम समझ गया नेम। अब मैं इसको अब कैपिटल कर रहा हूं ना अगर, और मैं कह रहा हूं कि मुझे प्रिंट करके दिखाओ कि ये नेम क्या है, तो ये इस नेम को नहीं समझेगा क्योंकि वो समझ गया कि छोटे नेम के साथ है। बट अगर मैंने बड़े सी के साथ इसमें कर दिया है, तो समझे वेरिएबल को बड़े सी के, अब मैं इसमें सारे बड़े कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं कहता हूँ मैंने नेम सब बड़े में कैपिटल में करना है, वो एक्सेप्ट कर लेगा, नेम को भी एक्सेप्ट कर लेगा। सही है? तो अब इसमें छोटा बड़ा इसमें कुछ वो मसला नहीं है। मसला कहाँ आता है कि अगर मैंने जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे वापस वो कर देता हूँ, ये मैंने इसका वेरिएबल का नाम रखा, मैं इसको रन करूंगा तो ये मैं अगर कहता हूँ नेम कास्ट जब करता हूँ ना, तो ये मैं रन करूंगा वो मलिक अवान समझेगा। बट हाँ अब मैंने अगर इसका बड़ा सी रख दिया है और इसको अब मैं छोटा कर देता हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ, एरर देगा। क्यों? क्या उसको पता ही नहीं क्या है? क्योंकि केस सेंसिटिव है।
अगर आपने कोई वेरिएबल नाम जैसा असाइन किया, कैपिटल में किया छोटे में किया, तो उसको कैपिटल में किया आपको कैपिटल में याद करना पड़ेगा, छोटे में किया तो आपको छोटे में याद रखना पड़ेगा। सही है। ये इसकी बेसिस पे होता है। तो ये इस चीज का आपको क्लैरिटी होगी होगी। अच्छा, इसमें कुछ और टाइप्स के वेरिएबल है जो सिस्टम नहीं समझ पाता। सही। किस तरह नहीं समझ पाता, अब मैं जिस तरह, ये तो आप समझ गए ना कि अंडरस्कोर के साथ तो समझ जाएगा, अंडरस्कोर के साथ मैंने नाम रखा समझ जाएगा। मैंने फॉर एग्जांपल वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ @name इक्वल्स टू मलिक। ठीक है। ये इसको एज अ वेरिएबल नहीं समझेगा, एरर देगा, कह रहे, कंफ्यूज हो गया। कह रहे ना, यू मेंट आपने डबल इक्वल्स टू डालना है, ये करना है इंस्टेड ऑफ दिस, आप कह रहे कि क्या करना चाह रहे हैं। वो बेचारा परेशान हो गया। तो इस टाइप के वो नहीं एक्सेप्ट करता। अब फॉर एग्जांपल ये भी नहीं एक्सेप्ट करता, मैं कहता हूँ फर्स्ट फर्स्ट डैश नेम, अंडरस्कोर तो कर रहा है, डैश वाले भी नहीं एक्सेप्ट करता। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ मलिक, अभी एक्सेप्ट करेगा? नहीं, मुझे एरर देगा। तो उसको ये कंपैरिजन वाला लग रहा है। सही। सर अगर हम हाइट को वेरिएबल सेट करे करके इनपुट लगा के 5.8 लगा दे एनवायरनमेंट, इसको समझ लेगा कि क्या इंट है या फ्लोट? हाँ ना, समझ लेगा ना, यही तो बता रहा हूँ। अब मैंने कहा वेरिएबल सेट की, मैंने कहा मुजम्मिल हाइट। सही, मैंने मुजम्मिल हाइट रखा, मैंने यहाँ पे कह दिया 6.1। अब मैंने इसको रन किया, सिस्टम समझ गया। अब मैं यहाँ पे मुजम्मिल हाइट वैसे ही चेक करूंगा तो मुझे बता देगा कि 6.1 है। अब इसका मैं टाइप करके अगर मैं यहाँ पे मुजम्मिल हाइट लिखता हूँ ना, तो मुझे बता देगा कि ये फ्लोट है। समझ गए? तो ये टाइप इसकी समझ रहा है, डेटा टाइप इसकी साथ समझ, इसलिए तो मैंने आपको डेटा टाइप बताया, ताकि आपको इस चीज की क्लैरिटी रहे। सही। बाकी केस सेंसिटिव का भी मैंने आपको बता दिया, आइडिया हो गया। कैपिटल छोटा जो है आपको याद रखना पड़ेगा कि मैंने किस उसमें लिखा है, दूसरे पे अंडरस्टैंड नहीं करेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों के देखे इस तरह के मसले होते हैं कि वो, उन्होंने जिस तरह नेम नाम रख दिया, नेम इक्वल्स टू 10 रख दिया, अब वो आगे कोड में जाते हैं, जाते जाते हैं कहीं वो आगे जाके कोड रन करते हैं, वो यहाँ पे लिखते हैं नेम लिखते हैं, और जिसको रन करते हैं कहते हैं यार सर पता नहीं क्या हुआ है, मैंने तो कोड में नेम लिखा था वो, बट अब मैं रन करूँ एरर आ रहा है। भाई वो आप एक बार उसकी स्पेलिंग चेक कर लिया करो कि कहीं स्पेलिंग ऐसी रीजन तो नहीं है जिसकी वजह से वो एरर शो कर रहा हो। सही है। इस चीज की आप लोगों को क्लैरिटी होगी। तो मैंने आपको डेटा टाइप्स का भी बता दिया, फिर टाइप्स किस तरह देखना है उसकी भी एक छोटी सी आपको क्लैरिटी दे दी। तो अब ये आप लोग समझ गए। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। चले, वेरिएबल्स में यही बेसिक चीजें, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अब बस ये कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, अब मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट देने वाला हूँ। अब जो मैंने वेरिएबल्स पढ़ाया है, डेटा टाइप पढ़ा है, ये असाइनमेंट इसमें से भी है, इसमें से ही है। मैं 10 बार समझाने को तैयार हूं, लेकिन ये है कि आपको इस चीज को समझना है बड़े गौर से। सही है। अच्छा, असाइनमेंट समझाने से पहले एक छोटी सी चीज मैं बताऊंगा, इसको आप लोग देखें, और ये हमारे असाइनमेंट का पार्ट है। सही। एक चीज आती है इनपुट। इनपुट, सेटिंग इनपुट। सेटिंग इनपुट क्या है? एक तो होता है ना, मैं कोड में चीज लिख रहा हूं, एक होता है कोड में कुछ चीज लिख रहा हूं, एक होता है कि मैं क्लाइंट को, यूजर को पावर दे दूं कि वो खुद से कुछ चीज लिख सके। समझ रहे? मतलब क्या कि मैं चाहता हूं कि मैं एक यूजर को पावर दूं कि वो एज मेंशन करे, लेकिन मैंने यूजर को बताना है कि एज क्या है। प्लीज इसको बड़े गौर से देखिएगा, ये हमारे असाइनमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं कह रहा हूं एज। सही है। मैं पहले से ही बता देता हूं, चले। मैं कहता हूं यार जो ये एज है ना, इस ब्रैकेट के अंदर आएगा। सही है। एज है मेरा, एज इस ब्रैकेट के अंदर आएगा। मैं कह रहा हूं जो एज इस ब्रैकेट के अंदर आएगा वो क्या है? इंटीजर है। ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, यहां जो भी मैं लिखूंगा ना, अगर मैं 5.1 भी कर दूंगा ना, ये 5.2 कर दूंगा, ये इस फ्लोट को भी इंटीजर बना देगा। तो इसके अंदर जो भी आएगा इंटीजर आएगा। सही। अब मैं इसमें एक नंबर लिख देता हूँ 6। वो क्या है, मैं कह रहा हूँ कि एज एक वेरिएबल है जो जिसकी वैल्यू 6 है, और वो 6 इंटीजर है। समझ गए क्या कह रहा हूँ? एज एक वेरिएबल है, वो इंटीजर है,
और उसकी वैल्यू 6 है। लेकिन अब मैं कहता हूँ यूजर को मैं पावर दूं कि वो डाले, इनपुट डाले। अब मैं कह रहा हूँ इनपुट और एक टेक्स्ट दे देता हूं, मैं कह रहा हूं व्हाट इज योर एज, आगे क्वेश्चन मार्क। तो अब मैं अगर ये रन करता हूं क्या होगा, मैंने रन किया। अब सिस्टम इस पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है। सही है, एक सेकेंड। अच्छा, अच्छा सॉरी, ऊपर ऑप्शन आ गया। अब आप देखिए, अगर आप जुपिटर नोटबुक पे काम करेंगे, जुपिटर नोटबुक पे करेंगे तो एक डब्बा नीचे बना हुआ आ जाएगा कि भाई एज बताओ। यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर ऊपर बना आ रहा है, ये देखिए कह रहा है व्हाट इज योर एज, मुझसे पूछ रहा है। सही है, मुझसे पूछ रहा है आपकी एज क्या है, प्लीज एंटर टू कंफर्म और एस्केप टू कैंसर। अब मैं कह रहा हूं मेरी एज है 29, ये मैंने रन कर दिया। मैंने यहाँ एज डाली, नहीं डाली, बट सिस्टम समझ गया मेरी एज क्या है। अब मैं यहाँ पे एज इसको लिखकर रन करूंगा, बता देगा 29। मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे टाइप बता दो एज की, तो वो बता देगा इंटीजर है। समझ गए? इस चीज में कोई मुश्किल, कुछ कंफ्यूजन है तो मैं फिर से समझाता हूँ। सही है। इसको इसके समझ आए नहीं समझ आए तो बताया, मैं दोबारा से इस चीज को समझाता हूँ। सही। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हाँ नो सर, अगर मुजम्मिल इक्वल्स टू इनपुट, इनपुट हाइट, नहीं नहीं उसको नहीं करेंगे आप। अच्छा, इनपुट हाइट, क्यों हाइट यहाँ पे, अब जाहिर सी बात है कुछ शो करना पड़ेगा आपको फिर होगा। लेकिन ये खैर समझ लें, इनपुट क्या है, यूजर को अलाउ कर देते हैं कि वो कोई चीज ऐड करें। सही है। अब मैं यहाँ पे अगर इस पे कहता हूँ str, मैं कह रहा हूँ वाई डिडेंट यू कम टू क्लास टुडे। मैं किसी ये बना के स्टूडेंट को प्रोवाइड करता हूँ। अब ये जब मैं कोड रन करूंगा, ये मुझे पूछेगा ऊपर देखें व्हाई डिडंट यू कम टू क्लास टुडे। मैं कहता हूँ बिकॉज आई वॉज सिक। अब ये मैंने डाल दिया, उसमें सेव हो गया। अब मैं एज को रन करूंगा, वो कह रहा है बिकॉज आई वॉज सिक। इसका टाइप क्या है, इसका टाइप स्ट्रिंग है। समझ गए? अच्छा, कह रहे हैं इसमें और डायरेक्ट इनपुट देने में क्या डिफरेंस है, जब करना क्यों करना, फायदा क्या। अच्छा देखें, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है जब सिस्टम बड़े बनाए जाते हैं ना, तो उसमें लिखा जाता है, इनपुट डाला जाता है। अब फॉर एग्जांपल चले एटीएम की मिसाल ले लेते हैं। अब एटीएम जो बना है ना, एटीएम के कोड में, कहीं लॉजिक में ये चीज बिल्ड है कि जब कस्टमर कार्ड डालेगा तो उसको एक ऑप्शन, और ऑप्शन दिया जाए पिन वाली जगह पर, कि इन उसको बोला जाए प्लीज एंटर योर 4 डिजिट पिन। सही है। ये हम कोड में पीछे एक इनपुट ऐसे ऐड कर देते, कोड रन कर देते हैं। अभी तो रन कर रहे हैं, हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, बट वो पूरा प्रोग्राम जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे ना हम आगे जाके, आपको इस चीज की समझ आ जाएगी कि आपने कोड बना के रन करके छोड़ दिया, एक सिस्टम एप्लीकेशन है, उसको एक फ्रंट एंड है, वहां पर यूजर कोई बटन प्रेस करेगा तो वो लाएगा। मैंने ये कोड बना के छोड़ दिया, अब यूजर ने एंटर प्रेस किया तो उसके बाद ऑप्शन आ गया प्लीज एंटर योर 4 डिजिट पिन। सही है, तो उसने जो भी 4 डिजिट डाला वो सिस्टम वो समझेगा। खैर अभी तो यहाँ स्ट्रिंग लिखा है, लेकिन हम इसको इंट कर सकते हैं, और ये समझ रहे हैं? तो आपने इसको इंट कर दिया, मैंने कहा प्लीज इंटर योर 4 डिजिट पिन, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास कुछ भी, मैंने 4 डिजिट का पिन डाला, वो एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे अपना पिन जब लिख के रन करूंगा तो मेरा पिन बता देगा। वैसे पिन कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए लेकिन मैं मिसाल के तौर पे, फिर मैंने किया, देखिए उसने बताया इंटीजर है। समझ गए? तो अब लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, हमारा सिंपल कैलकुलेटर। मैं चाह रहा हूं आप लोगों ने कैलकुलेटर बनाना है।
सही है, इस पॉइंट को गौर से देखें, समझें, कोई क्वेश्चन हो प्लीज इसको पूछे। आप लोगों ने करना क्या है, सही है। आई वॉन्ट यू, अच्छा इसको लिख लेते हैं इसमें करके, एक सेकेंड। मैं कह रहा हूं आई वॉन्ट यू टू बिल्ड अ बेसिक कैलकुलेटर, सही है, दैट कैन टेक टू नंबर्स एज इनपुट, सही है, एंड देन डू द एडिशन, subtraction, multiplication एंड डिवीजन, सही है जी। ये आपका क्या कहलाया जाएगा, असाइनमेंट 1 है। इसको आप लोगों ने बड़े गौर से करना है, और ये आपका असाइनमेंट 1 है जी। ठीक है, आपने इधर करना क्या होगा, मैं चाहता हूं नंबर 1 का वेरिएबल में यहां पर कुछ आएगा, दिस शुड बी फ्लोट, ये फ्लोट होना चाहिए, एंड यू हैव टू गिव ऑप्शन टू यूजर, सही है। और इधर आपने कहना है कि इंटर फर्स्ट नंबर, इसलिए मैं थोड़ा आपको समझाता भी हूं। फिर नंबर 2 आ गया, सही है, ये भी इसी तरह आपने लिखना है, लेकिन इसमें क्या आएगा, अच्छा एक कोड के सेल में ही सब करना है आपने। मैं यहां पे कह रहा हूं इंटर सेकेंड नंबर, सही है। इसके बाद क्या आ जाएगा, यहां आपका सम आ जाएगा। यहां नंबर 1 के साथ कुछ करना है आपने नंबर 2 को, वो क्या करना है अब आप खुद देखें सम में क्या किया जाता है, मल्टी, बल्कि पहले इसका कर देते हैं सब्ट्रैक्शन, आ गया यहाँ सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा, सही है। ये आपके वेरिएबल्स मैं बना रहा हूँ, इसमें असाइन चीजें आपने खुद करनी है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फिर और क्या आ जाता है, डिवीजन हमने बोला है, डिवीजन आ गया, सही है। आपको ये करना है, जब आप ये करेंगे नीचे आपको प्रिंट करना होगा, प्रिंट आपने सम को करना है। अब वो कैसे करना है, ऊपर कोड में ऊपर लिखा है। अगर आप कहते हैं ना सर समझ नहीं आ रही कैसे, भाई कुछ नहीं करना, जो कोड ऊपर प्रोवाइडेड है, कोड की फाइल आपको गिवन होगी, उसमें से देख देख के करें। फिर प्रिंट आपने करना है, जिस तरह ही डिफरेंस लिख दिया, सब्ट्रैक्शन, मैं एक आइडिया के लिए चीजें लिख के छोड़ू, करना आपने खुद है। फिर प्रिंट करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को आपने प्रिंट करना है, फिर आपने प्रिंट करना है डिवीजन को करना है। मेरे पास ये हो कि जब ये कोड फाइल को मैं रन करूं, तो नीचे मेरे पास कैसे लिखा आ रहा हो, मुझे इस तरह देखना है, सम इक्वल्स टू, और यहाँ जो भी आपका नंबर आ रहा होगा, जो भी आपने वैल्यू इसमें ऐड की होगी, इसी तरह ही सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू, और यहाँ पे जो भी सब्ट्रैक्शन की वैल्यू आ रही होगी, इसी तरह करके फिर डिवीजन, फिर जो भी सारे हमारे पास आ रहे हो। ये जब मैं कोड की फाइल इसको रन करूं तो मेरे पास इस तरह करके आउटपुट आ रहा हो, सही। नंबर 1 किस तरह निकालना है मैंने आपको बता दिया, ये फ्लोट होना चाहिए, और इसके अंदर आपने टेक्स्ट लिखना है कि इंटर फर्स्ट नंबर। ये अगर आपको समझ आ गई है ना, तो नंबर 1 नंबर 2 फाइंड करना कुछ मुश्किल नहीं है। इसमें मैंने क्या किया, मैंने कहा ये होगा इंटीजर, और इसमें एक ये रिटर्न ऑप्शन आपको दिया, प्लीज एंटर योर 4 डिजिट पिन। जब इसको रन करें तो ऊपर ऑप्शन आ जाए कि नंबर क्या, फिर आप नंबर डालें वो रन हो जाए। इसी तरह हमारे ये दो है, आपका ये फ्लोट होगा, इसमें आपके पास ऑप्शन वो एंटर फर्स्ट नंबर, जब मैं रन करूं टक, तो मेरे पास वो करके पूछे ऊपर एंटर फर्स्ट नंबर, मैं पहला नंबर डालूं, फिर वो मुझसे पूछे एंटर सेकंड नंबर, मैं सेकंड नंबर डालूं, सिस्टम समझ जाए। और यहाँ पे मैंने जो लिखा हो सम क्या होगा, नंबर 1 को कुछ करना है नंबर 2 के साथ, सब्ट्रैक्शन में नंबर 1 को करना है नंबर 2 के साथ, इस तरह मल्टीप्लाई सबका ये लिखूंगा। फिर प्रिंट का ऑप्शन, अब प्रिंट पे किस तरह लिखना है मैंने आपको ऊपर तरीके बताए हुए हैं, ये प्रिंट का मैंने होता है, यहाँ आप लिख देंगे सम कॉलन, और यहाँ पे आप अपना सम का वो डाल देंगे, प्रिंट दबाएंगे, तो ये जिस तरह ये प्रिंट हो रहा है ना यहाँ पे कि माई एज इज हाइट, ये
इस तरह मुझे यहाँ पे ये देखना है प्रिंट होते हुए। कुछ कंफ्यूजन है पूछे, मैं नहीं चाहता इस असाइनमेंट में कोई भी स्टूडेंट फंसे, बड़ा सिंपल सी असाइनमेंट है, इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे, लेकिन कोई कंफ्यूजन मुझसे पूछे। अच्छा सर, मैंने ऑलरेडी बनाई है, ये हमने लास्ट क्लास में की थी क्या? मैंने आप लोगों को पहले ही कैलकुलेटर दिए है बनाने को। एक सेकेंड। हाँ। अच्छा, तो मुझे ये आइडिया दे, सब स्टूडेंट्स को इस पे क्लैरिटी है? चले माशाल्लाह। आप लोगों को चले किस चीज की क्लैरिटी है, इसको फिर चले, इसको हम थोड़ा अब इसके सेकंड सेकंड पार्ट पे ले आते हैं। सही है, ये असाइनमेंट मैंने दिया हुआ है, चलेगी चले, आप लोगों की क्लैरिटी के लिए एक चीज अच्छी होगी, थोड़ा ये चीज समझ गए होंगे, इसको थोड़ा सा चले फिर एडवांस कर देते हैं। माशाल्लाह का आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग ये समझ गए हैं, आप लोगों ने ये चीज की हुई है, इसको थोड़ा सा मैं और उस पे ले जाता हूँ कि आप किस तरह इसको करेंगे। ठीक, इसमें हम और चीजें परफॉर्म भी कर लेते हैं। सही है, और चीजें किस तरह, चले मैं इसको इस तरह करते हैं कि, यार ये कंफ्यूजन मुझे यहाँ हुई कि यहाँ पे, एक सेकेंड, सिमेंटिक्स सिमेंटिक्स और इसके बाद यहाँ पे वेरिएबल्स, कैलकुलेटर, बेसिक कैलकुलेटर, वेरिएबल्स थोड़ा सा और टच हमने दिया, डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स। ठीक है, तो आप लोगों ने सबने असाइनमेंट्स अपने पिछले, फिर ये हमारा फिर आ जाता है असाइनमेंट 2। ठीक है, चले फिर तो आप लोगों को माशाल्लाह अच्छी खासी क्लैरिटी होगी। तो अच्छा, अब एक आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऑपरेटर्स क्लियर कराना चाह रहा हूँ। बल्कि चले ऑपरेटर्स को नेक्स्ट में हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, मैं असाइनमेंट की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको दे दूं ताकि आप लोग नेक्स्ट वीक के लिए आप लोग असाइनमेंट तो करते रहें। सही है, तो यही हमने जो असाइनमेंट 2 है वो सिंपल था, ये हम कर देते इंटरमीडिएट। सही है, जो आपका पिछला असाइनमेंट है उसके साथ ही आपने सेकंड असाइनमेंट करना है। इसमें आपने क्या करना है, इसी तरह आपने कहना है कि इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, यहाँ पे आपने डिवीजन तक किया हुआ है ना। अब मैं चाहता हूं आप लोग इसको भी आप इस तरह लेके चले कि ये भी आपका एक तरह से इनपुट हो। सही है, तो चले इसको किस तरह, चले इसमें मॉड्यूलस हम ऐड कर देते हैं, और बल्कि नहीं आप लोगों ने किया हुआ है तो इसको हम, सही, चले इसको इस तरह कर देते हैं कि मैं कहता हूँ ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट 1 है, टेक्स्ट 2। सही है, तो इसमें आपने करना ये है कि आपने बस यहाँ पे ये बताना है कि मैं जैसे कहता हूँ कि इसको हम रख देते हैं, आपने स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की वैल्यू है। अच्छा, मुझे स्टूडेंट्स ने पिछले असाइनमेंट भी सबने शेयर फिर करने हैं, क्योंकि अब मुझे पता चल गया आप लोग को असाइनमेंट पिछले वीक गिवन है, तो आप लोगों की डेडलाइन आई गेस गुजर गई है, तो आप लोगों ने असाइनमेंट शेयर करने हैं सर हमजा के साथ या मेरे साथ, ताकि हम इस वीक में चेक कर सके। सही है, और उसी असाइनमेंट में ये असाइनमेंट भी आप लोग ऐड कर दिए। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि स्ट्रिंग है, सही है, आपने यहाँ पे ये पूछना है, इस पे ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे यूजर ऐड कर सकते, ये भी हमारा स्ट्रिंग ही आ गया, सेकंड हो गया। व्हाट इज योर लंच टाइम इन स्कूल,
ये एक आपने ऑप्शन दे दी एक और। तो इसमें यूजर ने अपना वो ऑप्शन ऐड करना होगा। सही है। अब यहां पर मुझे प्रिंट करके देखना है। ये बड़ा सिंपल सा रखते हैं। मुझे प्रिंट करके देखना है। और प्रिंट का ऑप्शन पता है क्या आ रहा हो, रिजल्ट क्या आ रहा हो। सही है। और एक यहाँ पे मुझे इनपुट भी यहाँ पे एक और देना है। सही है, इस पे इनपुट में एक और कर देता हूँ, वेरिएबल रख लेता हूँ नेम। नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लोगों ने अपना ऐड योर नेम, अपना नाम आप लोगों ने यहाँ पे ऐड कर देना है। सही है, या किसी का भी नाम आपने ऐड कर देना है और उसको फिर प्रिंट करना है। प्रिंट में क्या करना है आपने, प्रिंट का जो रिजल्ट हो, आउटपुट, आउटपुट हमारा क्या आ रहा हो, आउटपुट आ रहा हो स्ट्रिंग में आ रहा होगा। स्ट्रिंग का है ना, स्ट्रिंग में मेरे पास आउटपुट कैसे आ रहा होगा, जिस तरह यहाँ पे आ, ये लिखा हुआ है, नेम कुछ मलिक लिखा है या फिर कुछ भी। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ यहाँ पे आए कि फॉर एग्जाम्पल अली। सही है, ये अली कहाँ से आ जाएगा, आपने प्रिंट में इस नेम को कॉल करना है। सही है, उसके आगे आपने फिर प्लस हो जाएगा, जो आपका प्रिंट में आएगा तरीका। ये आपने देखना है किस तरह करेंगे। मैंने कहा अली क्लास इज एट, एक आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी अली वाली ऊपर से, ये आपका स्ट्रिंग आ जाएगा जो आप प्रिंट में, मैंने आपको ऊपर तरीका बताया किस तरह ऐड करने। क्लास इज एट, जो भी आपने इस तरह कहा कि 11 बजे, एंड हिज लंच टाइम इज, और यहां पर हमारा जो टेक्स्ट टू है यहां आ जाएगा, टेक्स्ट वन आ जाएगा, यहां आ जाएगा टेक्स्ट टू आ जाएगा, और यहाँ पे नेम। सही है, ये असाइनमेंट हम कह देते हैं सिंपल कैलकुलेटर हो गया। वर्किंग विद, वर्किंग विद इनपुट्स। सही है। तो इसको एज सिंपल ऐसी असाइनमेंट लेके आप लोगों ने चलना। सही है, मैं भी सिंपल असाइनमेंट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेटर वाला ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, वो भी चेक करना है। और साथ में ये एक प्लस ये असाइनमेंट है, आप लोगों ने एक आउटपुट से जनरेट करना है। इससे मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को पाइथन कोड लिखना सही से आ गया है। सही है, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में फिर इसमें ऑपरेटर्स पे जंप करें और इसको आगे करें। ठीक है, ये फाइल आपसे शेयर हो जाएगी। इस पे कोई कंफ्यूजन है मुझे जल्दी से पूछ लें, क्लास एंड होने वाली है, जल्दी से पूछ लें अगर। जी। हुआ थोड़ा सा सर क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर ये बीएस कोड में जो हमने जुपिटर नोटबुक वाला एनवायरनमेंट बनाया है, ये बनाना जरूरी है? नहीं, मतलब अभी हम अगर पाइथन जब तक सीख रहे हैं ना, कुछ जरूरी नहीं है। आप गूगल कोलैब यूज कर सकते हैं, आप जुपिटर नोटबुक यूज कर सकते हैं, आप पाइचार्म यूज कर सकते हैं, आप स्पाइडर यूज कर सकते हैं, अभी करें। बट मैं आगे जब हम जनरेटिव एआई के प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे ना, उस पे मैं आपको चाहता हूँ वीएस कोड को अंडरस्टैंड करें। देखिए कोई बला नहीं है, मुझे पता है थोड़ा मुश्किल होता है, मैंने भी जब नए नए वीएस कोड पे काम करना शुरू किया था ना, मैं सर पकड़ के बैठ जाता था यार, इन्वायरमेंट कैसे सेट होगा। बट एक बार आप समझ गए ना, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। समझ रहे हैं? जिस तरह है ना कि एक करीम का ड्राइवर है, तो उसको पैसे कमाने हैं, उसको पता है मैं गाड़ी से पैसे कमाऊंगा। तो जब तक उसको गाड़ी सही से नहीं चलानी आएगी, वो कैसे पैसे कमाएगा। भले उसको ड्राइविंग आती है, उसको स्टेयरिंग घुमाना आता है, बट उसको कंट्रोल पूरी गाड़ी पे चलाना, बैठना, चलाना आना आता हो। तो इसी तरह जनरेटिव एआई है, आपको एआई का काम करना है तो आपका एक सॉफ्टवेयर पे पूरा ग्रिप होना चाहिए। तो अब जुपिटर नोटबुक इजी है, सही है, उस पे काम कर सकते हैं, बट प्रोफेशनल नहीं है। अगर आप कहते हैं ना प्रोफेशनल बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, वो जुपिटर नोटबुक पे करें, वो हंसेंगे, कहेंगे यार ये तो प्रैक्टिस के लिए, ये तो जूनियर लेवल पे है। गूगल को लैब इज ऑल्सो गुड, बट उसमें एनवायरमेंट ऐसे सेट नहीं कर सकते, और वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यूज नहीं। हाँ, जीपीयू की पावर मिलती है, बट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए क्या लोग स्पाइडर यूज करते हैं, पाइचार्म यूज करते हैं, वीएस कोड यूज करते हैं। वीएस कोड क्यों, इसमें आप एक को पायलट नाम की एक चीज आ जाती है कि आपके कोड में मसला है, आपने साथ ही ये दबाया, वो आपको बता देगा भाई ये एरर है, इसको सही करो। चैट जीपीटी पूरी उठा के डाल दी है। तो इसीलिए वीएस कोड को एक बार आपने समझ लिया ना, आपको जिंदगी भर के लिए प्रोजेक्ट्स पे काम करने पे मुश्किलें होगी। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स इसको समझे,
आप लोग का मिशन ये, टारगेट ये है। असाइनमेंट के साथ ना ये एक आपका असाइनमेंट है, प्लस यहाँ पे है अंडरस्टैंड वीएस कोड। आज की क्लास छोटी थी इसलिए मैंने इतना समझाया भी नहीं। नेक्स्ट क्लास में आपको वीएस कोड की अंडरस्टैंडिंग भी, इसमें एनवायरनमेंट कैसे सेट किया जाता है, क्योंकि स्ट्रीमलेट पे जब आएंगे हम प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे ना, आपसे एनवायरनमेंट नहीं सेट हो आप फंस जाएंगे। प्रोजेक्ट्स पाइथन के कुछ मुश्किल नहीं है, एनवायरनमेंट समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक बार समझ गए ना आप। अच्छा, एनवायरनमेंट ये होता है कि अब मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, अब उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे पांडास भी डालना है, नमपाई भी डालना है, ये लाइब्रेरी भी डालनी है, वो भी डालनी है। तो अब मैं अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर दूंगा, मेरे लैपटॉप में बड़ी और मसले आ जाएंगे। तो मुझे एक एनवायरनमेंट सेट करना पड़ता है, उसमें मैं सारी लाइब्रेरियां डालूंगा और उस एनवायरनमेंट में मैं अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करूंगा, ताकि जब प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं तो उस प्रोजेक्ट को समझ हो कि यार इसमें जो लाइब्रेरी इस्तेमाल हुई है मेरे इस एनवायरनमेंट के अंदर ही है, कौन सा वर्जन है और क्या, ताकि वो प्रोजेक्ट जब डिप्लॉय करूं उस एनवायरनमेंट के हिसाब से प्रोजेक्ट लाइव हो जाए, ताकि आगे जाके जब मैं कोई अगला प्रोजेक्ट बना रहा हूं तो वो उसमें कोई लाइब्रेरी के मसले ना आए। क्यों? क्योंकि जो हमने पहले लाइब्रेरी इंस्टॉल की वो हमने पिछले प्रोजेक्ट के हिसाब से की और हमने वो एनवायरनमेंट बनाकर उसमें डाल दिया। अब ये सब एनवायरनमेंट हमें यही मदद करता है, समझ गए? तो प्लीज इसको वीएस कोड को डाउनलोड करें, अपने लैपटॉप की कंपैटिबिलिटी के हिसाब से एनवायरनमेंट कैसे सेट करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा, उसके लिए बेफिक्र रहें। उस्ताद का काम है आपका। आज की घंटे की क्लास थी, बहुत शॉर्ट क्लास थी। तो ये हमारी क्लास वैसे होती है प्रैक्टिस की, ये दो क्लास में 2 घंटे की जो क्लास होती है उसमें सीखते हैं फिर प्रैक्टिस करते हैं, बट आज थोड़ी शॉर्ट होगी। बट प्लीज डेटा टाइप्स को समझें, वेरिएबल्स को समझें, असाइनमेंट ये करें, वीएस कोड को डाउनलोड करें। ऐसा नहीं है इस हफ्ते आपके पास कोई काम नहीं है, आपके पास बहुत ज्यादा काम आ गया। वीएस कोड डाउनलोड करना है आपने, ये छोटा सा असाइनमेंट करना है आपने, जो है डेटा टाइप्स को समझना है, वेरिएबल्स को समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों से फाइल शेयर हो जाएगी, ये आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। और किसी का क्वेश्चन? हम ऑलरेडी 5 मिनट लेट है, अगर कोई क्वेश्चन जल्दी से पूछना ताकि मैं दूसरी क्लास में जाऊं फिर। सर एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। चलें चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।